गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम जितेश पुरोहित। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज दिनांक 25 जनवरी 2021 और आज की वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान जीके से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो पूरा वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिए और आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप तथा टेलीग्राम ग्रुप पर डाउनलोड कर सकते हो। दोनों ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो वहां से आप उन पर ज्वाइन हो जाइए। बात करते हैं आज के पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न हमारे एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। इन प्रश्नों को पहले आप ध्यान से पढ़िए, वह अवरोही क्रम पूछता है या आरोही क्रम पूछता है। उसके बाद इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है, आपको बस ऑप्शन को अच्छे से समझना है। जैसे एक चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर, कौन से जिले में? सिरोही जिले में। लेकिन उसी के साथ मेरा आप लोगों से प्रश्न कि राजस्थान की सबसे नीची चोटी जो जयपुर में स्थित है वह कौन सी है, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शेर, जो राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी लंबाई है 1597 मीटर। और उसी के बाद राजस्थान की तीसरी सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है जरगा पहाड़ी। जरगा पहाड़ी, इसकी ऊंचाई है 1431 मीटर। लेकिन ये कौन से जिले में है, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। उसी के बाद सज्जनगढ़, सज्जनगढ़ की ऊंचाई है 938 मीटर। यह भी कौन से जिले में है, आप मुझे कमेंट करके बताओगे। और अंत में तारागढ़ 873 मीटर, और यह भी कौन से जिले में है, आप मुझे कमेंट करके बताओगे। किस सभ्यता का प्राचीन नाम ताम्रवती नगरी था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है। अब आप लोगों से मेरा प्रश्न कि राजस्थान का वह कौन सा जिला है जो तांब जिला के नाम से प्रसिद्ध हुआ है, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। और इस प्रश्न का राइट आंसर है आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता, इसका प्राचीन नाम ताम्रवती नगरी था। और उसी के साथ साथ कालीबंगा, यह राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में है। लेकिन कालीबंगा से आप लोगों को एक प्रश्न याद रखना है कि वह कौन सी सभ्यता थी जिसमें खेत से जुते हुए हल पाए गए, तो वो थी कालीबंगा सभ्यता। और बागोर सभ्यता ये राजस्थान के किस जिले में पाई गई, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर। देश के पहले प्लाज्मा बैंक की शुरुआत कहाँ हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों से मेरा एक प्रश्न कि राजस्थान में वह कौन सा जिला है जहां पर बोन बैंक की शुरुआत की गई, इस जिले का नाम आप मुझे कमेंट करके बताओगे। और इस प्रश्न का राइट आंसर है दिल्ली। दिल्ली में 2020 को भारत का पहला प्लाज्मा बैंक की शुरुआत की गई। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने 2018 में राजस्थान पुलिस का पेपर दिया होगा तब आपको पता होगा कि ऐसे ही प्रश्न वहां पर पूछे गए थे, तथा 2019 में भी कुछ ऐसे ही प्रश्न पूछे गए। लेकिन 2020 में जो भी करंट में कार्यरत हैं इन सभी के नाम पूछे गए। तो हमें जो पहले कार्यरत हुए हैं उनका नाम याद रखना है, और जो हमारी एग्जाम आने वाली है 2021 में कौन कौन कार्यरत हैं इनके भी हमें जानकारी रखनी है। तो राजस्थान के जो प्रथम उच्च न्यायाधीश बने उनका नाम है के वर्मा, और इन्होंने 1949 में अपनी शपथ जोधपुर से ग्रहण की थी। कहाँ से ग्रहण की थी? जोधपुर से ग्रहण की थी। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया? हमारी एग्जाम में नारों से संबंधित भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें महात्मा गांधी के नारे, सुभाष चंद्र बोस के नारे तथा चंद्रशेखर आजाद के नारे, ये भी हमें कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। तथा उसी के साथ साथ आपको याद रखना है, इन्हें ही भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। और इनकी एक पुस्तक थी, उसका नाम क्या है, ये आप मुझे कमेंट करके बताओ। बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर। परमार राजाओं द्वारा निर्मित मंदिरों के लिए प्रसिद्ध अर्थुना नगर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अर्थुना नगर जो परमार राजाओं से संबंधित है, यह नगर 12वीं सदी में परमार राजाओं की राजधानी भी रहा है। तो यह नगर राजस्थान में बांसवाड़ा जिले में स्थित है। बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारी एग्जाम में विटामिन से संबंधित एक प्रश्न कंफर्म पूछा जाता है, इसीलिए विटामिन से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं, जैसे इनकी कमी से होने वाले रोग, इनके रासायनिक नाम, तथा उन्हीं के साथ साथ इनके जो स्रोत हैं, जैसे विटामिन ए हमें गाजर से मिलता है तथा उसके साथ विटामिन सी आंवलों में सबसे अधिक होता है, तो ये सारी चीजें हमें याद रखनी पड़ेगी। बात कर रहे थे हम विटामिन डी के रासायनिक नाम का, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरल। कैल्सीफेरल ये विटामिन डी का रासायनिक नाम है। और जितने भी विटामिन हैं इनका रासायनिक नाम याद करने के लिए एक ट्रिक बनी हुई है, जिसका नाम है रत एक ट्रॉफी। रत एक ट्रॉफी, यहाँ से आपके सभी विटामिन का नाम क्लियर हो जाएगा। जैसे ए का नाम है रेटिनॉल, बी का नाम, सी का नाम, डी का नाम, सारी नाम आपको यहाँ से कंफर्म हो जाएंगे। और यह जो ट्रिक है ये व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, तो वहां से आप इन सभी चीज़ों को देख लेना।
बात करते हैं अगले प्रश्न पर। भारत में फेल्सपार का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? फेल्सपार के लिए राजस्थान ने एकाधिकार ले रखा है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। लेकिन इसी के साथ अगर आपको दूसरे स्थान का पूछ लेता तो दूसरा स्थान है हमारा तेलंगाना का। तेलंगाना राज्य यह भारत का दूसरा ऐसा राज्य है जो फेल्सपार का सर्वाधिक उत्पादन करता है। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। वायु क्या है? यह प्रश्न ऐसा ही एग्जाम में पूछा जा चुका है कि वायु क्या है। वायु यह एक मिश्रण है। ये लाइन आपको याद ही रखनी है। वायु क्या है? एक मिश्रण है। वायु क्या है? एक मिश्रण है। इसी के साथ साथ वायु में कौन कौन सी गैसें होती हैं, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे वायु में सर्वाधिक गैस होती है नाइट्रोजन, फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, फिर ऑक्सीजन और फिर आर्गन। लेकिन आपको इनके परसेंटेज भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे नाइट्रोजन होती है 78% और उसके बाद ऑक्सीजन जो होती है यह 21% तक होती है। अब आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है और आर्गन कितनी होती है। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए रखा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान राज्य चुनाव आयोग की स्थापना हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुलिस परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पास बनी हुई बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी